हाय गाइस, टेल्स ऑफ हाइडिंग गॉड्स के एपिसोड 05 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में बुचर गुस्से में अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके इस आसमान में फेंक देता है। अब आगे हमें हमारी शुरुआत में किन्मू को दिखाया जाता है, जो कहता है कि बुचर की चाकू चलाने की स्किल बहुत तेज है। हमें कितने समय तक ट्रेन करना होगा कि मैं ग्रैंडपा बुचर की तरह अपनी चाकू में मैजिक पावर को ला सकूं। फिर ग्रैंडपा क्यू अपनी टोपी को पकड़ के कहते हैं कि फास्टेस्ट मैजिक पावर तुम्हारे ग्रैंडपा बुचर के पास नहीं है, लेकिन फास्टेस्ट मैजिक पावर तुम्हारे ग्रैंडपा क्यूई के पैरों में है। तो किन्मू ये सुन के उनको शौक होके देखता है। फिर ग्रैंडपा क्यूई और किन्मू दौड़ रहे होते हैं और ग्रैंडपा क्यूई कहते हैं कि जिंदगी एक रंगीन दूरस्थ नहीं है, बल्कि वो तो बेपरवाह भी है। लेकिन तुम अगर अपने किसी दुश्मन को हरा नहीं सकते हो तो बस वहां से भागो, दौड़ो। जब तक तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो, तुम दौड़ के दीवार पे भी चढ़ सकते हो, पानी पे भी तैर सकते हो और यहाँ तक कि तुम आसमान में भी ऊंची उड़ सकते हो। फिर ग्रैंडपा किन्मू को पानी पे दौड़ के और दीवार पे दौड़ के दिखा रहे हो और कहते हैं कि अगर तुम तेज दौड़ सकते हो तो तुम्हारे लिए हर जगह एकदम फ्लैट ही होगी। और कहते हैं कि बिल्कुल मेरी तरह, यहाँ तक कि मुझे साउंड भी नहीं पकड़ सकता है। फिर किन्मू कहता है कि ग्रैंडपा मेरे लिए रुको। फिर किन्मू के पास अचानक से ग्रैंडपा माँ आ जाते हैं और कहते हैं कि अब दौड़ने का टाइम खत्म। तो किन्मू चौंक जाता है। फिर ग्रैंडपा माँ अपनी आंखें लाल करके अपने मुक्के से किन्मू पे अटैक करते हुए कहते हैं कि अब मुक्केबाजी करने का टाइम है। और किन्मू चौंकते हुए कहता है कि ग्रैंडपा माँ अपना मुक्का किन्मू में दे मारते हैं। तो किन्मू अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है और किन्मू उनके मुक्के की फोर्स से पीछे जाके पेड़ से दे लगता है। फिर ग्रैंडपा माँ अपने एक हाथ में मुक्के बना के उसमें से रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है और कहते हैं कि जब तक तुम्हारा पंच फास्ट है तो तुम थंडर को भी कंट्रोल कर सकते हो इसमें, और अपने दुश्मन को ऐसे मार सकते हो कि वो दोबारा जन्म भी ना ले। और कहते हैं कि ये थंडर आर्म बुद्धा और थंडर क्लैप 8 स्ट्राइक है। तो फिर किन्मू कहता है कि थंडर क्लैप 8 स्ट्राइक। फिर किन्मू ऊपर पेड़ की तरफ देख के कहता है कि मेरे ऊपर से उनका एक पंच ही किया है और बस ये इतना बड़ा पेड़ टूट गया। और कहता है कि ये रियल फिस्ट की स्किल है, की मैजिक पावर है। फिर ग्रैंडपा अपने फिस्ट को लेकर किन्मू पे अटैक कर रहे हैं और कहते हैं कि अब तुम थंडर क्लैप 8 स्ट्राइक को मैंने तुम्हें जो सिखाई थी उसका यूज करके मुझसे फाइट करो। और फिर ग्रैंडपा अपने मुक्के से किन पे अटैक करते हैं बहुत तेजी से और कहते हैं कि याद रखना कि तुम्हें अपनी मुक्के को फास्ट बनाने के लिए तुम्हें अपनी सारी जंजीरों को तोड़ना होगा, जिससे तुम्हें बहुत सी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। एक हाथ के मुक्के को प्रैक्टिस करने से तुम उसको हजारों हाथों के बराबर बना सकती हो। और किन्मू ग्रैंडपा माँ के मुक्कू से बच रहा होता है। फिर ग्रैंडपा माँ अपना मुक्का मारते हैं तो किन्मू ऊपर जंप करके बच जाता है और उनका मुक्का जमीन पे लगता है तो जमीन भी टूट जाती है। फिर किन्मू ऊपर उछला होता है कि तो उसके पास एक डंडा बहुत तेजी से पीछे से आ रहा होता है। फिर किन्मू पीछे देखता है कि ग्रैंडपा ने उस पर बांस के डंडे से अटैक किया होता है और किन्मू उसे झुक के बच जाता है और जंप करके जमीन पे गुलाटी मार के उनसे दूर चला जाता है। फिर किन्मू कहता है कि ग्रैंडपा ये गलत बात है, आप मेरे पीछे से अटैक कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा इनकी आंखें नहीं होती हैं, वो दो बांस के डंडे लिए होते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या बेकार सी बातें कर रहे हो। जब तुम किसी दुश्मन से लड़ रहे होगे तो क्या वो तुम्हारा दुश्मन तुमसे पूछ के तुम पे अटैक करेगा कि कहाँ से अटैक करना है और कहाँ से नहीं। और ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वॉर में सब कुछ चलता है और कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं भी अटैक कर सकता है। फिर ग्रैंडपा एक स्टिक को किन्मू की तरफ फेंक देते हैं और कहती चलो अब तुम्हारे स्टिक की प्रैक्टिस को देखें वो कहाँ तक पहुंची है। तो किन्मू जैसे ही स्टिक को हाथ में लेता है वैसे ही ग्रैंडपा अचानक से उसके पास आ जाती है। तो किन्मू घबराते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आपने फिर से चीटिंग की है। फिर वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि बार में सब कुछ चलता है, कुछ भी हो सकता है। और कहते हैं कि तुम फिर से भूल गए हो। फिर अपोते आता है और किन्मू और ग्रैंडपा को प्रैक्टिस करते देख के चीफ से कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बस 1 महीने में ही किन्मू की कल्टीवेशन इतनी इम्प्रूव हो गई है और इसकी फिजिकल क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। फिर अपोते कहता है कि चीफ तुम्हें किन्मू को अपनी मोस्ट
कॉमन गाइडिंग स्किल को सिखाओ। तो चीफ कहते हैं कि मुझे पता चला कि किन्मू की जो बैटिलिटी है वो पहले ही बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि हमने सोचा था, और सिया और किन्मू प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। किन्मू सिया पे अटैक करता है तो सिया बच जाते हैं और पीछे चीफ बता रहे होते हैं कि किन्मू के पास तुम्हारे एम्ब्रियो की 50% पावर है, जो कि पिनिकल वॉरियर के बराबर है, और ये जिस तरह इसमें एडवांस बढ़ रहा है वो बहुत डरावना है। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर ये बाकी की सुपर स्किल की भी प्रैक्टिस करेगा तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा। और अपोते कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब उसके इतने समय तक इतने सारे स्प्लिट बिस्टों के ब्लड को पीने की वजह से है। फिर चीफ कहते हैं कि हाँ तुम सही है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा कारण, और चीफ कहते हैं कि उसे लगता है कि उसके पास ओवरलोड बॉडी है। तो अपोते चौंकते हुए चीफ को देखता है और कहता है कि ओवरलोड बॉडी। तो चीफ कहते हैं कि दैट्स राइट, और कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग एक मिरेकल को देख के उसके गवाह बनने वाले हैं। फिर किन्मू स्टिक से अटैक करने को बढ़ता है, ऊपर जंप करके कुराटी खा के जमीन पे स्टाइल से लैंड करता है, और पीछे से चीफ कहते हैं कि जब तक भाग साथ है तो मोर्टल बॉडी भी ओवरलोड बॉडी बन सकती है। और किन्मू सामने देख रहा होता है। और बस ये एपिसोड इतना ही है। इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।